बहुत समय पहले तेलंगाना राज्य में एक गरीबिन ताई रहती थी। उनका एक सराय था। वहां रात में भोजन के बाद सभी मुसाफिर ठंडी चादनी के नीचे सराय के आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने कई राज्यों और देशों के बारे में बातें की। सभी एक दूसरे को अपनी यात्रा की जानकारी दे रहे थे। अगले दिन की यात्रा के लिए भी तैयारी की गई। गरीबिन ताई, जो कि 60 साल की थी, रसोई का काम समाप्त करके आई। उसके पति गुजर गए थे। वह सराय चलाकर अपना गुजर बसर करती थी। उसका व्यापार भी अच्छी तरह से चल रहा है। वरहा गांव में ताई दिन रात सराय में काम करती, यात्रियों को भोजन कराती और भोजन के बाद उन्हें फल भी देती थी। वह यात्रियों को कहानियां भी सुनाती थी, जिससे यात्रियों का मनोरंजन होता था। हर कहानी के अंत में वो एक सवाल करती और जो सवाल का सही जवाब देता उसे अपने हाथ की बनी खीर मुफ्त में खिलाती। यात्रियों को उसकी कहानी सुनकर आनंद प्राप्त होता था, इसलिए वे अक्सर उससे कोई कहानी सुनाने का अनुरोध किया करते थे। एक यात्री ने आंगन में बैठी ताई से अनुरोध किया, कोई कहानी सुनाओ। तुम कहानी सुनाती हो तो यूं लगता है कोई वीणा बजा रहा है। दूसरे यात्री ने कहा, हाँ ताई, मुरली की धुन जैसी है तुम्हारी वाणी, सुनते ही नींद आ जाती है। सुनाओ ना कहानी। ताई मुस्कुराकर कहानी सुनाने लगी। एक समय की बात है। कौशल राज्य के राजा आर्यक का शासन था। उनकी 3 पत्नियां थीं, सूर्यकला, चंद्रकला और शशिकला। तीनों बहुत रूपवती भी थीं और कोमल भी। लोग उनके रूप की तुलना 7 चमेलियों से करते थे। एक दिन आर्यक राजा सूर्यकला के साथ बगीचे में टहल रहे थे। कुछ देर टहलने के बाद वे तालाब के किनारे बैठ गए। तालाब कमल के फूलों से भरा था और बहुत मनोहर लग रहा था। राजा ने तालाब में से एक कमल का फूल तोड़ा और स्नेहवश सूर्यकला के सिर पर धीरे से मारा। सूर्यकला चीख उठी। उसके सिर पर गांठ बन गई और वह बेहोश हो गई। सारा परिवार वहां इकट्ठा हो गया। महाराज, सूर्यकला को क्या हुआ? उसकी सखी ने राजा आर्यक से पूछा। राजा ने घटना का वर्णन कर दिया। ओह महाराज, आपने क्या किया? क्या आपको ध्यान नहीं कि सूर्यकला बहुत नाजुक और कोमल है? सखी ने कहा। रथ पर डालकर सूर्यकला को अंतःपुर ले जाया गया। वहां राजवैद्यों ने उसकी चिकित्सा शुरू की और विभिन्न प्रकार की मंजरियों, मलहम, तेल आदि का उपयोग करके उसे स्वस्थ किया। उसके प्राण बच गए। राजा ने उसे विश्राम करने की सलाह दी और उसका सिर कोमलता से सहलाकर अपनी दूसरी पत्नी चंद्रकला के पास जा पहुंचा। चंद्रकला ने देखा कि राजा आर्यक उदास है, तो वह उसे प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। चंद्रकला की हंसी से आर्यक की मन स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आया। दोनों झरोखे के पास बैठे थे। चंद्रकला ने आर्यक के हृदय पर सिर रखा हुआ था। राजा आर्यक ने चंद्रकला के मुख की ओर देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि बादलों में छुपा चांद निकल आया। झरोखे से चांदनी की किरणें चंद्रकला पर पड़ी और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा आर्यक चिंतित हो गया और चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? एक सेविका भागते हुए आई और पूछने लगी, क्या हुआ महाराज? राजा ने उत्तर में खिड़की की ओर इशारा किया। चंद्रमा, सेविका बोली और खिड़की के पट बंद करने लगी। चंद्रकला अत्यंत नाजुक है महाराज, बहुत कोमल है। चांदनी को वह सहन नहीं कर पाती। इसी वजह से महल के सभी दरवाजे बंद रखे जाते हैं महाराज, झरोखे भी। आज यह झरोखा किसने खोल दिया? सेविका बोली। सेवकों को बुलाया। उन्होंने चिकित्सकों को सूचित कर दिया। चिकित्सा शुरू की गई। चंद्रकला को मलाई लगाई गई, फूलों की पंखुड़ियां लगाई गई। उसकी सेहत ठीक की गई। चंद्रकला को होश आ गया। उसने महाराज की ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोली। राजा आर्यक ने धीरे से मुस्कुराए
उन्होंने उसके गालों को धीरे से सहलाया और अपनी तीसरी पत्नी शशिकला के पास चले गए।